इतनी हम अदब करते थे कि उनके सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो हम चुपचाप बैठे, नहीं सुना रहे। गुरुजी बोले सुना क्यों नहीं देता है? क्या स्कूल के पीछे पढ़ता रहा बैठ करके? इतना पढ़ा लिखा होके भजन नहीं सुना सकता? अब हिम्मत आ गई, भजन सुना दिया। लोगों को बड़ा अच्छा लगा तो वो तारीफ करने लगे कि यहाँ तो आप कह रहे थे हमको आता नहीं, और क्या गजब का भजन सुनाया। तो गुरुजी कहा भट्टा सुनाया गजब। अब ले कितनी पीड़ा हुई होगी हमको, हुई होगी कि नहीं? लेकिन गुरुदेव हैं, जो कुछ कहें वो सब सिरोधार है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, सावधानी दोनों तरफ से चलना चाहिए, दोनों तरफ से। अब मन लगाया है, बुद्धि लगाई है, चित्त लगाया है, तो सावधान तो है ही, ठीक है। बस उसमें बीच में अहंकार को मत आने दो, तो आप सावधानी पूर्वक की बात जो है उतार लोगे, कोशिश करोगे। अगर सुनोगे ही नहीं तो कोशिश नहीं करोगे। सुनी अनसुनी, ये बात सुनी है, सुनी तो, लेकिन कैसी सुनी? अनसुनी कर दी, तो वो फिर तुम जिंदगी में अपने भीतर उतार नहीं पाओगे। जैसे हम लोग बचपन में माता पिता की अनसुनी करते रहे, माता पिता रोकते हैं उस स्थान पर मत जाओ बिगड़ जाओगे, और हम लोग नहीं मानते। कुछ बालकों के साथ मत खेलो बिगड़ जाओगे, नहीं मान, अनसुनी कर दी, अनसुनी कर दी तो बिगड़ गए। तो गुरु जी कह रहे हैं सावधान होकर के सुनो, मैं तुमको जो है सुनाता हूँ, और सुनते ही तेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा और बोध रूपी प्रकाश तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। अब कहते हैं गुरु जी वही वाला दोहा जो आप सबको रटा पड़ा है, एक ही साथ भान हो, साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय, साक्षी स्वयं प्रकाश। अब इसका अर्थ क्या है? एक ही साथ शीशे में दिख रहा जो प्रतिबिंब है वो, और बिंब, ये दोनों एक साथ। देखो हम उदाहरण देते हैं, चिड़िया को एक साथ नहीं हो रहे, बंदर को एक साथ नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं। अब वही सब सामान बंदर के पास है, वही चिड़िया के पास है, और वही मनुष्य के पास है। ये उदाहरण है, केवल उदाहरण को पकड़ करके अपने को ज्ञानी मत माना करो। ये तो उदाहरण है कि तुम मनुष्य किस लिए हो, फैसला करो। कि क्या फैसला करो? कि बिंब और प्रतिबिंब में जो भेद है वो अभेद, भेद होते हुए अभेद किसी चिड़िया को नहीं लगता, किसी बंदर को नहीं लगता, किसी शेर को, कुत्ते को नहीं लगता, केवल मनुष्य को लगता है। लगता है कि नहीं? मनुष्य देख करके ये नहीं कहता कि मैं शीशे वाला हूँ, शीशे में भीतर वो हूँ। वो तो ये कहता मैं ही सुंदर दिख रहा हूँ। कौन दिख रहा है? मैं ही। अब जब वो ये कहता है कि मैं ही शीशे में अपने को देखा, और शीशे में देख के कहा वाह आज तो मेरा जो है मेकअप बहुत अच्छा बना, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, तब क्या उसे आभास नहीं दिख रहा? तब उसे आभास भी, प्रतिबिंब भी दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। तो एक ही साथ भास हो, साक्षी, मैं तो हो गया गवाह, और उसमें जो दिख रहा वो हो गया आभास। अब ये वाली घटना, ये तो हो गया दृष्टांत, ये मेरे भीतर घटना चाहिए। भीतर तुम्हारे पास 24 घंटे दर्पण रहता है,
केवल तुम्हारे दर्पण का अभाव सुसुप्ति में होता है, बेहोशी में होता है, मृत्यु में होता है। किसका अभाव? दर्पण का। और फिर अगर जन्म गए तो दर्पण फिर मिल गया। ये भीतर वाले दर्पण में देखना प्रारंभ करो तो जो दिख रहा है वो आभास है, और जो देख रहा है वो साक्षी है। और इन दोनों का एक साथ बोध होता है, एक साथ। ये अंतर्मुखी ज्ञान की साधना है। अब जब दोनों एक साथ होता है तब हम फिर ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि आभास जो है विषय है कि साक्षी विषय है। कौन विषय कौन है? अब इसका भी जो है परिभाषा समझिए। विषय उसको कहते हैं जो मेरे अधीन होता है, ठीक है, और विषयी वो होता है जो स्वामी होता है। तो एक ही साथ भास हो साक्षी और आभास, दूजो, अर्थात मैं तो मैं हूँ ही, लेकिन ये जो दूसरा जो है दिख रहा है वो भ्रम से दिख रहा है। ये भ्रम किसने पैदा कर दिया है? अंतःकरण की वजह से, कर किसी ने नहीं दिया है। तो जो दूजा दिख रहा है वो मैं हूँ ही नहीं, मैं वो थोड़ा ही हूँ जो दूजा दिख रहा है, वो तो मेरा है। गुरु जी यही कह रहे हैं, एक ही साथ भास हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। यहाँ आभास अंतःकरण को बाध करेगा तभी तो जाने। आभास अंतःकरण को ही नहीं बाध करेगा, खुद को भी बाध करेगा। खुद को ही बाध करेगा। हाँ, खुद को भी बाध कर देगा, वरना जो है जगत मिथ्या नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तुमने जो है एक शीशा तोड़ डाला तो दूसरे बाजार में नहीं मिलते क्या? तो ये प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म विभाग से इतनी बड़ी जो है ये प्रकृति रूप जो है ठगनी, ये दूसरा शीशा लाके खड़ा कर देगा। अरे पहले गंदा था तो अब की स्वच्छ लाके खड़ा कर देगा, फिर फंस जाओगे शीशे में। समझ में आ रही बात? तो बाध अपना किया जाता है, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन दूसरा बाध हो जाएगा। जब तुम बाध हो जाओगे तो दूसरा कैसे बना रहेगा बता? सारे झगड़े ऐसे ही मिटते हैं। जहाँ भी समाज में झगड़े होते हैं वो झगड़े मिटने का उपाय यही है कि तुम अपने आप को समझो। हमारी जो है हमारे कजन से झगड़ा हुआ, इस बात पर हुआ कि उन्होंने शाश्वत जो नाली चल रही थी, बुजुर्गों ने जो बनवाई थी वो नाली, उसका ढार उधर को ही था, रोक दिया क्योंकि वो उनके आंगन में से होके जा रही थी। अब पानी को फेरना कितना कठिन था, और हम लड़ने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम कमज़ोर पड़ रहे थे, अकेले थे। वो पूरा परिवार था, खूब सब पोंगा थे। हम अपने पिताजी के अकेले लड़का दिखाई दे रहे थे, 20-25 साल के, बल्कि 20 ही साल के थे, शादी नहीं हुई थी। तो पिताजी ने इतनी खराब बात कही मुझसे कि मैं लड़ने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने कहा तू मेरी औलाद ही नहीं है अगर नाली नहीं खुलवा पाया। मैंने जाके दाऊद से जो है ये बात कही, मैंने दाऊद नाली खुलवाओ अन्यथा कत्लेआम होने वाला है। दाऊद का जवाब सुन, वही आज इसमें समझाया जाता है। दाऊद ने कहा तू समझदार है, ये ना समझ। अपने लड़कों को क्या बताया? ना समझ। और तू समझदार है तो तू समझ करके शांति धारण कर, खर्चे वर्चे आएंगे उससे फिर हम देख लेंगे, नाली पलट। ये कहा दाऊद ने।
आई बात समझ में? समझदारी किस में है? झगड़ा मिटाने में कि झगड़ा बढ़ाने में? अब हमारी समझ में आ गई, तो बाप की पिता की गाली सहन करते हुए मैंने झगड़े पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि नाली पलट नहीं। आज भी उस नाली से हम लोगों को कष्ट हो रहा है, आज तक भी। लेकिन समझदारी से काम बन गया कि नहीं? यही विचार सागर कहता है कि विचार करो साधु विचार। अब आचार्य रजनीश जैसे जो है विद्वान सारी जनता को बरगला देते हैं कि विचार की कोई ज़रूरत नहीं। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? विचार करो, विचारेण निवर्तन्ते, अविचारेण कृतो बंधा। अविचार से तुम बंधे हो। अगर विचार नहीं करोगे तो तुम पलटोगे नहीं। तो यहाँ पर भी जो है हमको विचार से ये देखना है। क्या देखना है? कि जो दूसरा दिख रहा है, मैं दूसरा दिख रहा हूँ, वो मेरा विषय है। अच्छा, ये तो क्लियर होने लगा होगा वेदांत पढ़ते पढ़ते कि एक दिखता है, एक दिखता है। तुम ध्यान पर भी बैठोगे तो कुछ दिखेगा। अब कुछ दिखेगा तो देखने वाला भी तो कोई होगा। अब बार बार इसका अभ्यास करो। तुम दिखने वाले हो कि देखने वाले हो? अभी रट रहे हो भाई साहब? जिंदगी नहीं दिखा दो। देखो, हम जिद नहीं कर रहे, दिखा दो। लेकिन जैसे ही व्यवहार में कूदोगे दिखने वाले बन जाओ। हाँ, तो इसलिए तो अभ्यास बताया। अभ्यास से वैराग्य न तो कौनते। इतना अभ्यास करो, दुनियादारी तो छोड़ दो। कोई हमें मान दे न दे, कोई मेरी पूजा करे न करे, कोई मुझे साधु कहे न कहे, हम अपने अभ्यास को बढ़ाएं। मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे जो कुछ मिला है अभ्यास से मिला है। बन के बना के तो हमने बहुत देखा, कुछ मिला ही नहीं। बनने बनाने से कुछ नहीं मिलता हमारा, बल्कि जो होता है वो भी चला जाता है। हम रटने के चक्कर में जो है लग जाते हैं। हमने इतने भजन रटे, इतनी चौपाइयाँ रटी, इतने श्लोक रटे कि हमें कोई विद्वान समझने लगे। देखा कि कबाड़ा हो गया। जब गुरुजी ने मुझे फटकारा था ना, तब मुझे लगा कि ये तो हमारा कबाड़ा हो गया। जब मेरे गुरुदेव ने कहा हाँ कि तू उस उठवरिया के चक्कर, देखो अब उन्होंने कैसे शब्द इस्तेमाल करे कि मुझे गुस्सा आया कि मैं गुरुदेव के ऊपर चढ़ बैठा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं। उस समय मेरे गुरु अनिरुद्ध दास जी थे, तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए। आप लोग भजन करते नहीं, और मेरा पहला जमाना, पहले हमारा आचरण देखा नहीं, इसलिए हमें कोई बुरा नहीं लगता। शंका होना स्वाभाविक है। 12-12 घंटे जो है मैंने उस मंत्र का जाप किया है जिसे आप सोहम कहते हो। आंखें लाल हो जाती थी। गुरुदेव ने 1 सेकंड में चौपट कर, 1 सेकंड नहीं लगाया। और जानते शब्द क्या बोलते थे? वो अनिरुद्ध था, उठवरिया, ऊँट लाद लाद के। हाँ, इटावा में उसने वैश्याओं को ये बना लिया, वो बना लिया। और मुझे ऐसी गुस्सा आए कि अब पिताजी नहीं होते तो गुरुजी हम क्या करते तुम्हारा। लेकिन बस केवल आता था, कोई क्रिया कभी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो उनकी बात जचने लगी कि तो श्वास मैं हूँ, ये बनता है। श्वास को देख कहाँ पाया? श्वास तेरी है कि तू श्वास है? सोहम में श्वास ही तो आवाज़ दे रही है, तो तू श्वास है। अब मुझे अनिरुद्धास जी ने क्या सिखाया था? ये श्वास ही भगवान है। 21,600 प्राणेश्वर महाराज, 21,600 प्राणेश्वर महाराज की जय बोली जाती है वहाँ। और यही सिखाया जाता है कि ये जो श्वास तुमको जो है
सोहम के रूप में चल रही है, यही भगवान है। और जो अनहद सुनाई देता है वो इसी का है, इसलिए यही भगवान है। और जो प्रकाश दिखाई देता है वो इसी का है, इसलिए जो दिखने वाला प्रकाश है यही भगवान है। मेरे गुरुदेव ने 1 सेकंड में इसको ध्वस्त कर दिया। एक ही शब्द कहा और वही आज पढ़ा जाता है। एक ही साथ भास हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय। ये प्राण तुझे दिख रहे हैं, तू देख रहा है कि तू प्राण है, और जो दिखता है वो भगवान नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। भगवान की कला तो हो सकती है, भगवान का छलिया रूप तो हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। इसी को हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी बोलते हैं कि क्षण भर के लिए दिखा हुआ भगवान संसार ही है, भगवान नहीं है। वो हमेशा के लिए जो तुझे मिल जाता है वो भगवान है। वो संसार, उसमें क्षण भी किंचित भी संसार नहीं। तो एक ही साथ भास हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय, साक्षी स्वयं प्रकाश। अब इसको बड़ी बारीकी से इसमें अर्थ करके समझाया गया है, कोशिश करना। सारे प्रकरण में आभास शब्द से अंतःकरण सहित आभास को कहा गया है। क्यों? इसकी वजह भी बता दूं। अगर अंतःकरण नहीं है तुम्हारे पास तो तुम आभास की अनुभूति भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्धि का होना जरूरी है। चाहे तुम खूब कठोपनिषद पढ़ लेना और केनोपनिषद पढ़ लेना, जिसमें बार बार कहा गया है न तत्र चक्षु गच्छति, न वाक गच्छति, न श्रोत गच्छति, न बुद्धि गच्छति। खूब कहने दो उनको, तू तो गुरु की आज्ञा का पालन कर। इस बुद्धि से पहले निर्णय कर कि तू जगत का हिस्सा है कि चेतन का, ये निर्णय कर। इसके लिए है बुद्धि। बुद्धि को सबसे पहले रिजेक्ट कर देना ये समझदारी की बात नहीं है। अब भक्त पंथ में ऐसा जो है सिखाया जाता है। इसलिए भक्ति पंथ के जो पुराण और तथा कथित उपनिषद, इन बातों पे विश्वास करो। हमने गुरुओं से ये बातें जो है पकड़ी हैं, तब आज के जो अच्छे संत हैं वो बोलते हैं तो मुझे विश्वास हो जाता है। विश्वास करो। ये आप जो पढ़ रहे हो कौन सा? ब्रह्म विवर्त पुराण। अब देखो शब्द ही बता रहा है, ब्रह्म के जो खिलाफ पुराण है उसका नाम ब्रह्म विवर्त पुराण। विवर्त माने क्या है? वैवर्त कहो या विवर्त कहो, वो थोड़ा मात्रा के अंतर से शब्द बदल गया है, लेकिन है वो विवर्त ही। तो विवर्त किसको कहते हैं? जो चेतन के विरोध में खड़ा है, विरोध वाला, विपरीत स्वभाव वाला। तो चेतन के विरोध में जो वर्णन चल रहा है उसे भक्ति बता रहे हैं। ये भक्ति पक्ष वाले भी बेवकूफ हैं। वो भक्ति कैसे हो सकती है? भक्त पंथ, अब गोस्वामी जी जो बातें लिख रहे हैं वो इस वैवर्त पुराण के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। भक्त पंथ कहो कवन प्रयासा, योग न जप न तप न व्रत उपवास, भक्ति स्वतंत्र। अब ये बातें गोस्वामी जी ने कोई भांग खा गए थोड़ी लिख दी है। इसलिए आज जितना पाखंड फैला है वृंदावन में, किसी युग में इतना पाखंड नहीं फैला। आज राधे राधे तुम करना शुरू कर दो, पूजनीय हो जाते हो। एक बाबा इतने पूज रहे हैं, लेकिन जब उनके प्रवचन हमने सुने तो माथा ठोका, हे भगवान, इन्हें कुछ भी तो नहीं आता। तो पूज रहे हैं वृंदावन में, इतनी जोड़ के पूज रहे हैं कि अति हो गई। और सारी दुनिया उसी में लगी है। अंग्रेज उसी में आके लग गए। देश विदेश से तमाम वहाँ जो है ढोलक लेके नाचने में लगे रहते हैं, राधे राधे राधे।
चाहे राधा, कुछ किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए ये इसकी उसमें महिमा में निकल गया है। विचार सागर की जब महिमा गाई है शुरू में, उसमें निकल गया कि विचार सागर को पढ़ लोगे तो तुम दुनिया के लायक नहीं रहोगे, किसी लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इसके प्रति इतना अडिग हो जाएगा कि बार बार इच्छा करोगे इस ग्रंथ को पढ़ने की, बार बार इच्छा करोगे। कुलाड़ा आश्रम में तो ये हजारों बार पढ़ाया जा चुका, आज भी कंठस्थ पढ़ा लोगों। हाँ, आज भी ये तुम उनसे निवेदन करो जाके कि महाराज जी हम टीम सहित आए हैं, हमको 8 दिन 15 दिन विचार सागर पढ़ा दो, तो शुरू हो जाते हैं। इतने सरल महात्मा हैं। वहाँ के जितने लोग सब जुड़े हुए हैं कौन? भास्करन। हाँ, वो विचार सागर पे ही बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है उनको इसका। आभास शब्द से क्या लेना चाहिए? अंतःकरण, साभास, अंतःकरण। अंतःकरण सहित आभास। दूसरा कहिए अंतःकरण सहित जो आभास, सो तो चेतन जो साक्षी है ना, उसका क्या है? विषय है, उसको दिखता है, तुम उसके गवाह हो। काय के? आभास के लिए। आभास के गवाह हो, जरा देखो, तो आभास के अभाव के भी गवाह हो। जब आभास आभासित हो रहा है तब तो तुम जो है उसको जान ही रहे हो, और जब ये निराभासित हो जाता है तब भी तुम जानते हो। इसलिए तुम कौन हो? साक्षी। साक्षी कहते ही उसको है जो आने वाले को भी जानता है, जाने वाले को भी जानता है। इसका सबसे बढ़िया दृष्टांत लिया गया, नदी के किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति, तटस्थ। तटस्थ, जो आ रहा है उसे भी देख रहा है, हाँ, जो जा रहा है उसे भी देख रहा है। पानी में कितने जो लोग जो है तैर रहे हैं, हड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो कुछ करता नहीं, केवल देखता है। इसलिए भगवान पर ये दोष लगाना व्यर्थ की बातें हो जाती हैं कि भगवान भक्तों को बचाता क्यों नहीं है। भगवान भक्तों को बचाने वाला भगवान, वो भगवान थोड़ी है, वो अवतारी हैं। और ऐसे अवतार तब होते रहते हैं जब धर्म में गिलानी पैदा होती है, तब होते रहते हैं। कभी भी आपको जो है ब्रह्म ज्ञानियों का अभाव नहीं मिलेगा। क्यों? इसी इस लोक को सिद्ध करने के लिए सदा अवतरित होते रहते हैं। आप लोग भी अवतार हो, स्वीकार तो करो। गोस्वामी जी ने दोहे में लिखा नहीं, होय मनुज अवतार। क्यों हुआ कि आप गिलानी करते 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 हजारों करोड़ों वर्ष गिलानी की है आपने, तब जाकर के तुम्हें ये अवतार दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको व्यर्थ कामों में मत लगाओ। सो तो चेतन जो साक्षी, उसका विषय होकर के भान होता है। असाक्षी स्वयं प्रकाश। अब जहाँ तुम जो है गवाह होकर के देख रहे हो, तो दिखने वाले को तो देख ही रहे हो, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं कि मैं हूँ? अब मैं हूँ ये पता होना ही स्वयं प्रकाशित तो होना है। यही तो स्वयं प्रकाशित होना, और क्या है? मैं साक्षी हूँ ये पता लग जाता है। जैसे कल प्रवचन में मैंने उदाहरण लिया था, रुमाल देखते समय भी तुम हो, और रुमाल नहीं दिख रहा है तो आंखें नहीं है कि तुम भी नहीं हो। रुमाल दिख नहीं रहा था, लेकिन आप थे कि नहीं? तो आंखों के अभाव में आप हैं, ये सिद्ध हो गया कि नहीं?
ऐसे ही मन के अभाव में भी आप हैं, बुद्धि के प्राणों के अभाव में भी आप हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी यम से भी नहीं डरता। खुद को अमर पहचान के तो यम से न डरेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि यम मुझे छू भी नहीं सकते, वो तो प्राणों का हनन करेंगे, मेरा क्या कर लेंगे। और प्राण मेरा विषय है, न कि मैं, और मेरा विषय मुझसे प्रकाशित है। अगर यमराज जो है प्राणों को लेने आए हैं तो प्रकाशित तो हमसे ही हैं कि नहीं? तो हमारी इच्छा के विरुद्ध कैसे ले जाएंगे? इसलिए ज्ञानियों की क्या होती है? इच्छा मृत्यु। ये बड़े रहस्य के शब्द हैं। कोई भी ज्ञानी पुरुष की बात कर रहा हूं, बिना इच्छा मृत्यु के मरता ही नहीं। वो जानता है इस बात को कि मरना है ही नहीं, फिर इच्छा का ही थी। जब चाहो तब शरीर छोड़ दो। अब जब चाहो तब शरीर छोड़ने का अर्थ क्या है? कि दुनिया वालों को दिखाने के लिए थोड़ी कि देखो हमने शरीर छोड़ के, जैसे एक प्रकरण हमारे शास्त्रों में आता है आदि गुरु शंकराचार्य का, कि वो शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। तो वो केवल तुम्हारी एक बात को बताने के लिए है। अब उस घटना में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इससे लेना देना नहीं, लेकिन एक बात तो उससे सिद्ध होती है कि जैसे शरीर में तुम जिंदगी काट चुके हो वैसे ही अनुभव आपके पास हैं। हाँ, अब जो बचपन से ही ब्रह्मचारी है, बैरागी है, उसको जो है काम कीड़ा के क्या अनुभव होंगे। इसलिए ये बात सिद्ध करने के लिए दूसरे शरीर में, हाँ, दूसरे के शरीर में जाना दिखाया गया। 3 मिनट बचे है जानते? आभास सहित वृत्तिता का विषय साक्षी नहीं है। स्वयं प्रकाश का मतलब होता है कि जो अंतःकरण में आभास है ना, और उस आभास की वृत्ति, तो वो वृत्ति जो है वो साक्षी को नहीं जान सकती। इसका अर्थ ही है वो वृत्ति साक्षी को नहीं जान सकती, साक्षी उन वृत्तियों को जानता है। घट आदि के बाहर के पदार्थों में तो ऐसी रीति है, जब इंद्रिय का और घट का संयोग होता है तब इंद्रिय द्वारा अंतःकरण की वृत्ति निकल करके घट के समान आकार को प्राप्त होती है। जैसे ये भैया मूसा शब्द क्या होता है बताना जरा जगदीश। मूसा है, मूसक कहते हैं। मूसक नहीं, मूसक एक धातु होती है। लोह रचित कोई वस्तु। हाँ, लोहे में कोई धातु मिला करके वो लोहा चिकना बनाया जाता है, उसको मूसा कहते हैं। ठीक है, तो मूसा में जो गया तामा, ताका मूसा के आकार के समान आकार हो जाता है कि नहीं? उसमें आपको तामा नहीं दिखेगा। हाँ, जैसे सोने में भी ऐसा करते हैं, हाँ, करते हैं। थोड़ा सा सोना कहीं, मिलता है। हाँ, थोड़ा सा कहीं मिला देते हैं तो वो तामा उसको मंजूसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बस इसमें मूसा लिखा है इसीलिए चक्कर में पड़ गए। मंजूसा शब्द है, इसमें मूसा लिखा है, तो कि उसी का आकार धारण कर लेता है। तैसे ही अंतःकरण की वृत्ति घट के साथ बाहर निकल करके और बाहर वाले का आकार ग्रहण कर लेती है। वो कोई बाहर सामान है थोड़ा, बाहर सामान है नहीं। देखो कितने आश्चर्यजनक बात है। मुझ चेतन की अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों से निकस करके, अब देखो क्या निकल रहा है, चेतन नहीं निकल रहा है, वृत्ति, हाँ, आवास आभास भी नहीं निकल रहा है, केवल वृत्ति निकल रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमको सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा
कि चेतन तो हर जगह मौजूद है, उसके निकलने की जरूरत क्या है। यहाँ पर भी हो। व्यापक है। इसलिए टंकी के पानी का उदाहरण दिया जाता है कि पानी टोंटी में से निकला, नाली में गया, नाली में से जो है क्यारी में पहुंचा। अब विचार ये करो, कहाँ पानी नहीं था, सब जगह पानी था, टंकी का। पानी ही पानी था। लेकिन ये प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें समझाया जाता है जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये बाहर वाले कोई और नहीं है, हमारी ही भ्रांति से हमें लग रहे हैं और, अलग अलग। परंतु है तो एक चेतन ही। वही बात यहाँ समझाई गई। सो वृत्ति आभास के बिना नहीं बन सकती, यानी जब तक करंट नहीं मिलेगा। चेतन क्या है? विद्युत। आभास क्या है? करंट। इसलिए ये सूत्र बना गया, ओम नित्यम शुद्धम निराभासम। तुम निराभास हो, आभास भी तुम्हारा नहीं है। आभास का मतलब ही होता है मिथ्या। आभास माने क्या? ये कमरा जो है अभी बन गया है, तो उसमें जो है भैया ने वो लगवा दिए हैं शीशे वीसे। तो जब मैं ओंगा नहीं था जगता हूँ तो चार चार दिखाई देता हूँ, एकदम डर जाता हूँ। तो वो चार हैं क्या? नहीं। हूँ तो मैं ही, लेकिन धोखे के कारण भाषित तो होने लगते हैं। तो हमारा आभास भी क्या है? एक बहुत बड़ा धोखा है, अज्ञान है। अंतःकरण का जो परिणाम है वही वृत्ति है। जैसे अंतःकरण सत्वगुण का कार्य होने से स्वच्छ है, इसलिए अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है। तैसे वृत्ति भी स्वच्छ अंतःकरण का कार्य है। या तो वृत्ति विषय चेतन का आभास होता है, और वृत्ति जो उत्पन्न होवे सो आभास सहित अंतःकरण से उत्पन्न होती है। इस कारण से भी वृत्ति आभास सहित कही जाती है। इसलिए साभास अंतःकरण के परिणाम का नाम वृत्ति है। अज्ञान का आश्रय और विषय चेतन है। ये प्रसंग जो है अब कर लेंगे। 1 घंटे से जो ऊपर चला गया होगा शायद। बोलिए गुरुदेव।